हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम का 4 बज रहे हैं अभी। तो छत पे झाड़ू लगाई है और अनार रखे हुए थे, तो 4-5 अनार बचे हुए थे। तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएंगे, इससे अच्छा तो यहाँ पे बैठ के अभी बैठे हुए हैं तो बच्चों को मैं कट करके दे दूँगी तो ये खा लेंगे। और अभी मैंने रोटियां समेट कर रखी है। ये कल का ब्लॉग जो मैंने एंड किया था वहीं से मैंने कंटिन्यू कर दिया था, तो वही ब्लॉग है ये। और शाम हो गई है, दिन भर हो जाता है काम करते करते, पता ही नहीं चलता सुबह से कब शाम हो जाती है। इतने सारे घर के काम होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं शाम के टाइम। तो मैंने थोड़ा सा सूट भी कर लिया था क्योंकि काम भी था यहाँ पे, तो बहुत सारा पेलारा यहाँ पे पड़ा हुआ था। वैसे डेली नहीं हो पाता है क्योंकि ऊपर भी साफ सफाई नहीं हो पाती है, बीच में करो नीचे करो। तो छत की मैं 4-5 दिन में करती हूँ एक बार, तो फिर 4-5 दिन में हो जाता है। वैसे तो छत पे ज़्यादा कोई आता जाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी सफाई तो करनी रहती है। तो यहाँ पे मैंने ये रोटियाँ जो है इकट्ठी करके रख दी है। तो ये ना अच्छे से सूख चुकी, बिल्कुल पापड़ जो सूख जाते हैं ना वैसी हो गई है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे और राशन का सामान भी आ गया था। तो ये कल का आया हुआ था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था रखा हुआ। और यहाँ पे कुछ सामान पहले से रखे हुए थे, उनको मैंने निकाल लिया है। तो ये जो डब्बा है स्टील का, ये बिल्कुल साफ़ है, इसको मैं साफ़ करके ही रखती हूँ। लेकिन मैं एक बार इसको पोंछ ले रही हूँ क्योंकि सामान रखे हुए थे, थोड़ी बहुत दालें वगैरह फैल जाती है इसमें। तो जितना ज़रूरत होता है उतना मैं भर देती हूँ, बाकी का जो है एक्स्ट्रा जो भी सामान रहता है वो मैं इसी में रख देती हूँ। तो यहाँ पे चाय पत्ती वगैरह थोड़ी सी निकली है और साबूदाना था थोड़ा सा, पोहा वगैरह ये कुछ रखे हुए थे तो उनको मैंने निकाल दिया है। और जो भी सामान अभी आया हुआ है उसको मैं रख दूँगी। तो बच्चे ना जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो इसको ना चोट लग गई शाम को जब हम लोग ऊपर काम कर रहे थे ना, तो ये पता नहीं बाथरूम में क्या कर रही थी अकेली। तो जैसे ही इसका बाहर निकली ना ये, तो इसका पैर फिसल गया और ये ना सीढ़ी पे गिर गई थी, तो इसके आँख के ऊपर चोट आ गई है। तो अभी तो इसके पापा घर पे नहीं। कपड़ा मैंने बांध दिया था, इसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, तो मैंने ऐसे ही कपड़ा बांध दिया ताकि इसका जो है ब्लड रुक जाए। जैसे ही इसके पापा आ जाएंगे तो मैं इसको डॉक्टर के पास भेज दूँगी, तो पट्टी वगैरह इंजेक्शन भी वो देंगे, जो भी करना होगा वो कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल वो है नहीं है, हॉस्पिटल में ही गए हुए हैं कुछ काम से। तो जब भी वो आ जाएंगे तो मैं उनसे बोल दूँगी। और यहाँ पे जो भी सामान मुझे रखना है वो मैं देख ले रही हूँ, और सारे सामान मैंने फैला के रख लिया। जो भी ख़त्म हो जाता है ना तभी ले आते हैं, ऐसा नहीं है कि मंथली आता है। तो जब सामान राशन का ख़त्म हो जाता है ना तभी मैं मंगवा लेती हूँ। तो चीनी ज़्यादा लगती है। आजकल हम लोग तो चाय नहीं पीते हैं, लेकिन कोई ना कोई आता ही रहता है घर पे, तो दिन में 3 से 4 बार चाय बनी जाती है। तो चीनी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो मैंने चीनी भी मंगवा के रखी। बाकी सारे सामान जो है मैंने निकाल लिए, चीनी कट्टे में रखी हुई है, तो इनको पहले मैं रख देती हूँ, उसके बाद चीनी को रख दूँगी। तो मिर्च है, चाय पत्ती है, पापड़ है, नमक वगैरह, तो ये कुछ सामान है। और इस बार मैंने सोया बड़ी भी मंगवाई है, तो वो छोटी वाली लेके आए, बड़ी वाली नहीं है। तो उसकी अभी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, पहले मैं इस सामान को रख दूंगी। और आटा भी पिस के आ गया था तो उसको भी मुझे भरना है, अभी टंकी पीछे रखी हुई है। तो ये गीली थी, पहले इसमें पानी भर के रखा हुआ था नीचे, तो ये गीली थी, सूखी नहीं थी, तो इसमें पानी जो है सूख गया होगा, अब तो मैंने देखी भी नहीं है। और शैम्पू का जो है मैं पाउच ही मंगवाती हूँ, वैसे डब्बा नहीं मंगवाती हूँ क्योंकि बच्चे हैं ना घर में, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। वो खुद से नहा लेते हैं, तो उनको ये भी नहीं लगता कितना यूज करना चाहिए कितना नहीं।
तो फिर बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती है। जैसे ही वो लोग नहाने जाते हैं तो मैं उनको एक एक पाउच दे देती हूँ, तो आसानी उन्हें भी रहती है और जल्दी से ख़त्म भी नहीं होता है। तो सारा सामान मैंने भर दिया है। बस जो भी सर्फ वगैरह, शैम्पू और बर्तन साबुन जितने भी डिटर्जेंट है उनको मैं अलग से एक कंटेनर में रख दूँगी, ताकि जितने भी सामान रहते हैं वो एक जगह से ही मिल जाए जब भी ज़रूरत लगती है। बाकी का जो यूज में जो भी आना था और जो अभी ख़त्म हो रखा था, जीरा वगैरह और मिर्च भी अभी ख़त्म हो रखी है, लेकिन मैंने रख दी, थोड़ी सी है। जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं मसालेदानी में डाल दूँगी। और नमक भी अभी ख़त्म हो रखा था डब्बे में, तो वो भी डाल देना है मुझे। तो यहाँ पे है ना, पेंट की एक बाल्टी है जिसमें मैं सारे सामान रख दूँगी, जो सर्फ साबुन वगैरह जो भी है। और पहला सर्फ हम यूज करते हैं, उसमें इतने बड़े डब्बे आते हैं 5 केजी के में, तो बहुत अच्छे, मतलब यूज में अच्छे आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे सामान आ सकते हैं। तो अभी मैं खाली करके रख दे रही हूँ, अभी कुछ ऐसा है नहीं है जिनको मैं रखूँ। इसको साफ़ भी करना है, तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और यहाँ पे मैंने सारे सामान रख दिए। तो लास्ट में बारी आई है चीनी की, और चीनी रखने के बाद फिर मैं रख दूँगी आटा। और नीचे रखे हुए हैं डब्बे वगैरह जो ऐसे ही भर दिए थे बच्चों ने, और बड़े बड़े बर्तन जो भी हैं वो भी पहले पड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। और इसी बीच में मन्नू के पापा का आ गया था फ़ोन के, रेडी हो जाओ हॉस्पिटल जाना है। जिन भैया के मैं राखी बांधती हूँ ना, उनकी मम्मी का जो है एक्सीडेंट हो गया था आज। उनके सर में ज़्यादा चोट थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है, तो उन्हीं के पास मुझे जाना है। तो संजना ने रोटियां जो है बना ली हैं, तो मेरा काम रह गया सब्ज़ी का। तो मैंने जो है सब्ज़ी मैं बना दूँगी। पहले मैं ये सामान रख दूँ पैक करके, क्योंकि ऐसे छोड़ दो ना तो फिर टल ही जाता है। जो काम टाल देते हैं ना, तो फिर आज नहीं कल नहीं ऐसे करते टाइम हो जाता है, तो फिर सामान भी इधर उधर पड़ा रहता है। बच्चे इधर उधर करते रहते हैं, उन्हें जो भी ज़रूरत होती है वो निकालते हैं। तो अभी मैंने आटा नहीं भरा, चीनी वगैरह सब कुछ कर दिया है। और आटा वगैरह मैं भरूँगी, नीचे की क्लीनिंग करूँगी, तब तक जो है मेरी बढ़िया जो है अच्छे से भीग जाएगी। वरना फिर मुझे गर्म पानी करना पड़ेगा। तो मैं नॉर्मल पानी डाल दूँगी इसमें और ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर ये अच्छे से फूल जाएगी। उसके बाद मैं 4-5 पानी से अच्छे से इनको धो के फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी टंकी जो मैंने देखी थी वो सूख गई अच्छे से। इसमें आटा भर के रख दूँगी। और आटा हम लोग घर के गेहूँ ही पिसवाते हैं, तो उसी का आटा होता है। और मेरे पास 2 टंकियाँ हैं जो मैं आटा भरती हूँ। तो एक नीचे रखी हुई है, उसमें मक्के का आटा रखा हुआ है, उसको लेके ही नहीं आ रहा है ऊपर, क्योंकि भरी हुई टंकी मेरे से तो ऊपर आएगी नहीं बिल्कुल भी। तो उसको मन्नू के पापा से ही मैं बोलूँगी, वो लेके आ जाएंगे। और अभी इतना ही गेहूँ पिसवा लेते हैं हम लोग, जितना इस टंकी में आ जाता है, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर टंकी में भी नहीं आ पाता है और फिर रखा रहता है। ऐसा कुछ बर्तन भी नहीं है अभी मेरे पास बड़े बड़े, जिसमें मैं एक्स्ट्रा जो भी होता है वो रख दूँ। तो इतना ही मैं पिसवा लेती हूँ। 20 से 25 किलो इसमें आराम से आ जाता है, तो इतना ही पिसवाते हैं और 1 महीने के लिए आराम से हो भी जाता है हमें। तो यहाँ पे आटा भी मेरा भरा हो गया है और थोड़ा बहुत आटा फैलता है। अभी शाम का टाइम है तो थोड़ा मैं साफ़ कर दूँगी, लेकिन पहले डब्बे वगैरह हटा के और बड़े बर्तन हैं उनको भी मैं सेट कर दूँगी यहाँ से। तो ये रोटियाँ बना ले रही, इसने आटा लगा के रख दिया था और रोटियाँ बना ले रही है। तो इसका काम भी हो गया है मेरा। अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। उनका फ़ोन तो आ गया था, लेकिन उनको आने में ना टाइम लग ही जाता है। वो बोलते हैं 10-15 मिनट की आते हैं, आधे घंटे में। तब तक मैंने सोचा मेरा जो काम है निपटा लूँगी, क्योंकि मैं वैसे भी रेडी हूँ, साड़ी पहनना है, तो चले जाएंगे और वहाँ पे टाइम लग ही जाएगा। तो मैं जितने भी काम है उनको निपटा दूँगी। फिर कहीं आना जाना होता है तो फिर मेरी भी तबीयत ख़राब हो ही जाती है। ऐसा होता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, फिर घर आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो ही जाती है। इस टाइम पे ऐसा चलता रहता है। वैसे मैं कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन जब भी होता है ना
तो फिर मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो उससे पहले मैं सारे काम निपटा ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं डब्बे वगैरह देख रही थी और इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत अंदर तक। तो बच्चों ने रख दिए थे, मनु ने ये डब्बे ना अंदर अच्छे से सेट कर दिए थे, लेकिन इनकी ना ज़रूरत पड़ती रहेगी, सामान इसी में भरा रहता है मेरा, राशन पानी का जो भी होता है तो इसमें मैं भर के रखती हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा होता है ना वो उस डब्बे में रख देती हूँ। तो उनकी जब ज़रूरत पड़ती है तब इन छोटे डब्बों में ख़त्म हो जाता है तो उसको निकाल लेंगे, अंदर रख दूँगी। बड़ा वाला डब्बा चीनी का डब्बा, तो चीनी भी मेरी बड़े वाले डब्बे में ही रहती है, जो 2 केजी का है उसमें रहती है, तो वो भी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। तो बाकी ये मैंने अंदर रख दिया है और जो भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं बड़े बड़े उनको भी मैं अंदर साइड रख दूँगी और ये छोटे डब्बे हैं इनको मैं बाहर रख दूँगी। तो यहाँ से उठाने करने में भी आसानी रहती है। वैसे रैक नहीं है अभी, तो सारे सामान ऐसे ही पड़े हुए हैं, बर्तन भी नीचे ही रहते हैं, क्योंकि ऊपर जब भी काम कर लेती हूँ ना उसके बाद मैं स्लैब खाली करके रख देती हूँ, अच्छा रहता है। तो जितनी स्लैब खाली रहती है ना तो उतना काम करने में अच्छा लगता है। जितनी भी होती है मैं क्लीनिंग साथ के साथ में कर देती हूँ। यहाँ पे टालती बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैं नीचे टाल देती थी ना वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन यहाँ पे मैं जो भी काम होता है ना, जो मुझे दिखता है वो मैं साथ के साथ में कर ही देती हूँ। तो आसानी भी बनी रहती है और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो बच्चे भी लगे हुए हैं और ये मायरा ना मतलब बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा, और इसके बिना घर में बिल्कुल भी अच्छा लगता भी नहीं है। और ये पता नहीं कैसे चलती है, उसको ना टाइल्स लगी तब से बहुत ज़्यादा गिर जा रही है। ये इसे धीरे चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन उछलती कूदती रहती है तो इसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, गिर जाती है। रोज़ एक या 2 बार तो ये गिरती रहती है। तो आज उसके ज़्यादा ही लग गई थी, तो उसको मैं समझा रही थी बेटा थोड़ा धीरे चला करो। वो हाँ ऐसे बोल देती है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर जब गिर जाती है ना तब बोलती मम्मी अभी ऐसे नहीं चलूँगी, ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन फिर से भूल जाती है तो फिर उसको चोट लग जाती है। यहाँ पे मेरी बढ़िया जो है अच्छे से फूल गई थी, उसको मैंने 4-5 बार पानी से धो लिया और मुझे इतना टाइम भी नहीं था, तो मैंने सोचा ये आ जाएंगे, तो मैं रेडी होके आ गई थी साड़ी पहन के। फिर मनु ने बोला मम्मी सब्ज़ी नहीं बनाई, तो मैं सब्ज़ी बना दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं कितनी देर बाद आऊँगी वहाँ से, तो फिर बच्चे ऐसे ही सो जाएंगे सब्ज़ी नहीं बनी है। तो इसमें मैंने मसाले डाल दिए थे सारे, जो सब्ज़ी में डालते हैं वो सारे मसाले मैंने सूखे डाल दिए। 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है बेसन। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया, इसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इस तरीके से बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है बड़ियों की। और इसमें ना मैं कुछ भी मिक्स नहीं करती हूँ, सादा सिंपल बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। तो बड़ियाँ जो है फ्राई हो गई है, इसको मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, कहीं बीच में आ गए तो सब्ज़ी ऐसी रह जाएगी। तो मैं जो भी काम है अब लास्ट में जल्दी जल्दी निपटा ले रही हूँ, बाकी के सारे काम मैंने कर लिए थे। थोड़ा सा तेल मैंने फिर से डाल दिया, इसमें डाल देंगे जीरा, और मैंने डाल दिया था प्याज, पका लिया था। मनु ने प्याज भी कट करके रख दी थी, टमाटर भी रख दी थी, क्योंकि जल्दी में ना मैं बच्चों से ऐसे छोटे मोटे काम करवाती रहती हूँ तो वो कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कटने का कुछ डर रहता है, तो वो करते रहते हैं ना, तो उनको हैबिट है, तो धीरे धीरे करके वो कर देते हैं मेरी हेल्प। मुझे जल्दी रहती है ना तभी ऐसे काम मैं करवाती हूँ उनसे, वरना मैं खुद से कर लेती हूँ, तो वो कर भी देते हैं। और उन्हें भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है बच्चों को, तो इस वजह से वो जल्दी से मेरी हेल्प करवा रहे थे। यहाँ पे मसाला भुन गया अच्छे से और मैंने बड़ियाँ डाल दी, जितना मुझे पानी ग्रेवी चाहिए उतनी मैंने पानी डाल दिया है, और इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। साथ के साथ मैं यहाँ पे गैस की सफाई भी कर दूँगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं रहेगा। रात में साफ़ हो जाती है ना तो सुबह में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहता है। और इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी रहती है। दिन में जब भी मैं खाना बना के और कंप्लीट हो जाता है ना तो पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। और फिर दिन में भी ना इतना गंदा होता नहीं है, तो शाम को फिर थोड़ी बहुत सफाई होती है, वो मैं कर दे रही हूँ शाम साथ के साथ में, क्योंकि बच्चे भी खा पी के सो जाएंगे और फिर मैं भी लेट हो जाऊंगी तो फिर रह जाएगा ये काम। तो मैंने ये भी निपटा दिया है। यहाँ पे सब्ज़ी भी बन के मेरी तैयार हो गई है, तो गैस को मैं कर दूँगी ऑफ। और ऊपर से थोड़ी सी धनिया भी काट के रख ली थी मैंने, ये भी डाल दूँगी। अभी तो ना धनिया रखी हुई थी,
वैसे वो बहुत टाइम तक मेरे पास धनिया रहती नहीं है। फिर अभी ना पता नहीं, मैंने धनिया के बीज डाल भी दिए थे लेकिन वो उग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है उसमें। तो ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है और मैं बच्चों से बोल दूँगी फटाफट से वो भी खाना खा पी के सो जाएंगे और मैं चलती हूँ। तो मन्नू के पापा जैसे ही घर पे आए सबसे पहले मायरा के पट्टी करवाई, खाना पीना खाया और हम चले गए हॉस्पिटल। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा।